अपना क्वेश्चन है बोर्ड का सम 2023 कौन सा साल चल रहा है? तो 2023 इसी साल का हम लोग बोर्ड का सम सॉल्व कर रहे हैं फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स सी द प्रॉब्लम। वर्षा एंड हर्षा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशियो। कौन से रेशियो में बांटने वाले हैं लोग? तो अपने को सबसे पहले उनका कैपिटल का अमाउंट देखना पड़ेगा कितना है। तो क्रेडिट बैलेंस में देखो कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ है, उनका कैपिटल अकाउंट लिखा है क्रेडिट साइड में। वर्षा का कितना है? 1,80,000 और हर्षा का 60,000। तो 1,80,000 और 60 का रेशियो बनाना पड़ेगा। ट्राई कर रहे हो आप लोग? बोलो कितना आ रहा है? 3:1। ओके, लेट्स सी। कैपिटल रेशियो निकालना है अपने को। पहली है वर्षा, दूसरी है हर्षा। वर्षा का है 1,80,000। नॉर्मली क्वेश्चन में रेशियो दिया रहता है 2:1, 3:1 या इक्वल रेशियो, ठीक है। या कभी कभी कुछ नहीं बोला रहता है तो हम लोग इक्वली बांट देते हैं। 2 पार्टनर है तो 2 से डिवाइड करते हैं, 3 पार्टनर है तो 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर बोला है कि उनको जो भी प्रॉफिट लॉस है कैसे बांटना है, कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल का अमाउंट लिख लिया पहला, इसका रेशियो निकालना है। तो कॉमन 4 0 है, कट कर दिया हम लोगों ने। 6 के टेबल में आता है 18 बराबर। तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो रेशियो बन गया अपना 3:1। यही अपना कैपिटल रेशियो है। इतना सबको क्लियर है? समझ में आ गया? यह आप लोग बाद में लिख के ले लेना, मैं इसको इधर ही रखता हूँ वर्किंग नोट, ठीक है। 1 आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो इधर हमेशा वही लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, दोनों में वही लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद बोला है एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, और बैलेंस शीट चाहिए उनको, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। पार्टनर्स कैपिटल या करंट के बारे में लोग कभी बोलते नहीं है कि बनाओ करके, और हमको एक क्वेश्चन देख करके, सम देख करके अंडरस्टूड करने का कि बनाना है कि नहीं बनाना है। 2 मेथड है सम सॉल्व करने का। अगर सपोज सम के अंदर सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया है, करंट अकाउंट नहीं दिया है, तो कितने लोग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कितने लोग लाइबिलिटीज में कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कर लेते हैं, उसी में ड्राइंग्स माइनस प्लस सब कुछ कर लेते हैं। दोनों आंसर राइट है, दोनों मेथड राइट है, बोर्ड में दोनों को भी मार्क्स मिलता है, ठीक है। लेकिन जब किसी सम में करंट अकाउंट आ जाए तो करंट अकाउंट तो ओपन करना ही पड़ता है, ठीक है। फिर उसको यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। तो मैं ऐसा हमेशा बोलता हूँ याद रखने के लिए कि कैपिटल और करंट दोनों भाई भाई है। कैपिटल छोटा भाई है और करंट बड़ा भाई है, ठीक है। तो बड़े भाई को रिस्पेक्ट देने का, जब वो सम में रहेगा तो उसका अकाउंट ओपन करने का, और जब बड़ा भाई नहीं है सिर्फ कैपिटल है तो कैपिटल का अकाउंट ओपन करने का। मैं वो मेथड फॉलो करता हूँ जिसमें कैपिटल अकाउंट ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। तभी के सम में देखो दोनों जन है, कैपिटल भी और करंट भी है, इसलिए हम लोग करंट को रिस्पेक्ट दे रहे, उसका अकाउंट ओपन कर दिया है। ऐसे सिचुएशन में कैपिटल कहाँ पे जाएगा? वो चुपचाप लाइब्रेरीज में जाके बैठ जाएगा, बोलेगा बड़े भैया आप जब वहां पे हो तो मैं वहां पे क्यों आऊं, मैं मेरी जगह पे आ जाता हूँ, लाइब्रेरीज उसका जगह है, वहां पे सीधा वो आ जाएगा, ठीक है। लेट्स से हम लोग बाइफर्केशन देखेंगे, कौन सा चीज कहाँ पर आएगा। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, डेबिट साइड देखेंगे पहला क्वेश्चन में। देखो डेबिट साइड में सन्ड्री डेटर्स कहाँ पर आएगा? असेट्स। तो प्रिंट आउट लाया है आप लोगों ने या क्वेश्चन पेपर बोर्ड का लाया है तो उसमें लिखते चलो। सन्ड्री डेटर के बाजू में लिखो ए, देन परचेजेस ट्रेडिंग टीआर लिखो, प्लान एंड मशीनरी असेट्स है, वो अपना प्रॉपर्टी है, ठीक है। फर्नीचर असेट्स है। सैलरीज ऑफिस वालों को मिलता है, ऑफिस वालों को मिलता है सैलरी, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस पीएल लिखो उधर, पीएनएल, ठीक है। और यही अगर सम एनपीओ का रहता तो ये कहाँ जाता था? एक्सपेंडिचर में जाता था, ठीक है। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो सेल्स में से माइनस होएगा वो, तो सेल्स पे टिक करो। ऊपर जाके क्रेडिट साइड में मिलेगा सेल्स, क्रेडिट साइड में पहला आइटम है सेल्स, उस पर टिक करो, या टिक, उसमें से वो माइनस हो जाएगा सेल्स रिटर्न, ठीक है। मतलब मैंने सामान बेचा था बट उसमें कुछ सामान खराब निकला तो पार्टी मुझे रिटर्न करके गया वो, तो मेरा सेल का अमाउंट कम होएगा ना, तो सेल्स में से माइनस होना चाहिए सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट है कैश इन हैंड असेट्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग टीआर लिखो। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफिस वालों का काम है ये टैक्स वगैरह भरना, तो पीएनएल लिखो उधर, पीएल। एडवर्टाइजमेंट भी ऑफिस डिपार्टमेंट का काम है इसलिए पीएल लिखो।
तो क्या ध्यान रखना है अपने को, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड है, ठीक है, क्या ध्यान दो जय, ये कौन सा अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री के सारे खर्चे यहाँ आते हैं, और ये ऑफिस से रिलेटेड है, ऑफिस के सारे खर्चे यहाँ आते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस वालों का काम है एडवर्टाइजमेंट करना, मजदूर लोग एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे, तो पार्टी लेकर के घूमेंगे नहीं, ठीक है, तो होर्डिंग लगाना है, बैनर लगाना है, पैम्पलेट बांटना है, न्यूज़पेपर में डालना है, क्या करना है, वो सब डिपार्टमेंट ऑफिस वालों का है, तो इसलिए एडवर्टाइजमेंट इधर आएगा। फिर और क्या दिया था, रेंट रेट टैक्सेस, टैक्स वगैरह का नॉलेज इनको ही रहेगा ना, ऑफिस वालों को, पढ़े लिखे लोग ये लोग रहते हैं, तो इधर आएगा वो। अंडरस्टूड, ऐसे सोच के बाइफरकेट करेंगे तो आंसर करेक्ट निकलेगा। डेबिट साइड का पूरा पोस्टिंग हो गया अपना, क्रेडिट साइड का देखेंगे। सेल्स टीआर लिखो, ट्रेडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटीज, परचेज रिटर्न परचेज में से लेस हो जाएगा, परचेज पे टिक कर दो, बाजू में सेकंड आइटम था, ठीक है, उसमें से माइनस होएगा, मतलब मैं खरीद के लाया सामान बट कुछ खराब निकला तो रिटर्न कर दिया, तो मेरा परचेज का अमाउंट कम होना चाहिए, तो उसमें से माइनस करेंगे। कैपिटल अकाउंट के अंदर लिखो एल, लाइबिलिटीज, सीधा लाइबिलिटीज में जाएगा वो। करंट अकाउंट पीसी, पार्टनर्स करंट में आ जाएगा, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देखते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट दिया हुआ है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020, 31 मार्च यानी क्या, साल खत्म हो गया, यानी क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक का दो इफेक्ट आता है, एक क्रेडिट साइड में आता है यहाँ पर बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक असेट्स में आता है, ठीक है। याद कैसे रखने का आपको बताया मैंने, इधर ओपनिंग है तो इधर क्लोजिंग आएगा, ऐसे याद रखने का। और स्टॉक में सामान है, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, अपने ऊपर कर्जा थोड़ी ना है वो, तो इसलिए असेट्स में आएगा वो। सेकेंड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%, तो प्लांट एंड मशीनरी पे जाके मार्क करो पीछे, प्लांट एंड मशीनरी पे टिक करो, या टिक टिक करने से पता चलता है कि उसका अमाउंट अंदर लिखने का है, इसको एडजस्टमेंट है, प्लस माइनस करना है उसमें। नेक्स्ट, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का अपने को सॉल्व करते वक्त बताऊंगा, किसी पे टिक करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सैलरी 700, सैलरी पे जाके मार्क करो, मिडल में है सैलरी। उसके बाद प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1680 ऑन सन्डे डेटर, वो खुद बोल रहा है सन्डे डेटर पे जाके मार्क करो, सन्डे डेटर पे जाके मार्क करो, बैड डेट्स तो है नहीं, तो पहला आइटम है सन्डे डेटर्स पे टिक कर दो, हो गया, बहुत इजी सम है। अभी देखो कितना टाइम हो रहा है अपना, 5:33, देखते कितने देर में खत्म होता है पूरा एक्सप्लेन करके, मेरा सॉल्व करके आपको समझ में आएगा कि बोर्ड में भी इतना ही टाइम लगना चाहिए अपने को। मैं अभी एक्सप्लेन भी करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा जाएगा, बट आप अगर बिना एक्सप्लेनेशन सॉल्व करें तो उससे कम टाइम में हो जाना चाहिए। तो चलो पोस्टिंग करने जा रहा हूँ फटाफट, पहला डेबिट साइड का पोस्टिंग करेंगे। सन्डे डेटर दिया है, आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है, किसी को भी सिर्फ देखना है और समझना है। तो असेट्स में लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स, इस पे मार्क किया है तो इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे, अंदर 56,000, और एक लाइन ऑन द स्पॉट तुरंत छोड़ देने का, ठीक है। नेक्स्ट परचेजेस, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए, बट ट्रेडिंग अकाउंट का पहला आइटम हमेशा क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, सब में है कि नहीं है ओपनिंग स्टॉक, फिलहाल अभी इसका अमाउंट पता नहीं है मुझे। नेक्स्ट टू परचेजेस मिला है मुझे ताजा ताजा, तो परचेजेस तो अंदर आएगा, टिक किया है, 1,10,000, एक लाइन छोड़ दिया। परचेजेस के बाद है प्लांट एंड मशीनरी, वो तो अपना असेट्स है, एक बार खरीदा तो लॉन्ग टर्म चलेगा, उस पर कोई मार्क किया है क्या, तो उसका अमाउंट भी अंदर लिखेंगे, कितना दिया है 1,60,000, एक लाइन ऑन द स्पॉट तुरंत छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी के बाद है फर्नीचर, वो भी इधर ही आएगा, उस पर लेकिन टिक नहीं है, तो अमाउंट बाहर जाएगा सीधा, 1,05,800। आफ्टर दैट सैलरी, सैलरी ऑफिस वालों को मिलता है, तो क्या मजदूर लोग को काम करने पे पैसा नहीं मिलता है, मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, वेजेस बोलते हैं, मजदूरी यानी वेजेस, और इनको मिलता है पगार यानी सैलरी, तो टू सॉरी सैलरीज, टिक किया तो अमाउंट अंदर आ जाएगा 8,600, एक लाइन छोड़ देंगे। सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से लेस होएगा, तो यहाँ आता है वो बाय सेल्स अमाउंट, डोंट नो बट आई नो द रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स, और वो है 1,000, अंडरलाइन। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, वो असेट्स में आएगा, कैश इन हैंड कितना है वो, 1,02,000, 1,02,000। ओपनिंग स्टॉक मिल गया अपने को, ओपनिंग स्टॉक 35,600 आउटर कॉलम में, 35,600। रेंट रेट्स एंड टैक्स ऑफिस वाले भरेंगे, टिक किया है क्या, नहीं किया है तो आउटर कॉलम रेंट रेट्स एंड टैक्सेस,
9,000। एडवर्टाइजमेंट भी इधर आएगा, टिक किया है क्या? एडवर्टीजमेंट 9,600 पूरा डेबिट का पोस्टिंग हो गया। क्रेडिट का पोस्टिंग करते सेल्स 2,40,000। 2,40,000 में से 1,000 गया तो कितना आया? 2,39,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइब्रेरीज में आएगा 5 लाइन छोड़ के हमेशा। सनराइज सुंदरी क्रेडिटर्स कितना है वो? 99,600। उसके बाद है परचेज रिटर्न, तो वो परचेज में से लेस हो जाएगा, लेस रिटर्न्स। और रिटर्न हमेशा क्रॉस रहते हैं, उल्टा रहते हैं। परचेज इधर तो उसका रिटर्न इधर, सेल्स इधर तो उसका रिटर्न इधर, ऐसा दिया रहता है क्वेश्चन में। तो परचेज रिटर्न है 2,000, माइनस किया 1,08,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट लाइब्रेरीज में आएगा। पहला आइटम कैपिटल अकाउंट वर्षा, हर्षा, वर्षा कितना? 1,80,000। आप अंदर लिख के ऐड करके भी दिखा सकते हो बाहर, या डायरेक्टली ऐसा आउटर कॉलम में भी दिखा सकते हो, मार्क्स उतना ही मिलने वाला है। करंट अकाउंट में जाने का, क्रेडिट साइड सब क्रेडिट में ही आना चाहिए, है ना? तो क्रेडिट में ही लिखेंगे हम लोग। बाय बैलेंस बीडी कितलो 10,000 आणि 6,000 बरोबर। पूरा पोस्टिंग हो गया अपना। इतना पोस्टिंग कर दिया तो कितना मार्क्स मिलेगा सर? तो सबको हाफ हाफ मार्क्स रहता है, 1, 2.5, then 3, 4, 5। 5 मार्क्स के आसपास मिल रहा है 12 में से, ठीक है। यानी एडजस्टमेंट को ज्यादा वेटेज रहेगा, या तो जो कुछ कैलकुलेशन है कुछ प्लस माइनस किया रहेगा उसको 1 1 रहेगा। चलो देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। 5 एडजस्टमेंट है तो ऑब्वियसली उसको मार्क्स ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक है वो 31 मार्च दिया है, क्योंकि तो ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर आएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 74,000। सेकेंड इफेक्ट असेट्स में आएगा, मैं असेट्स ही लिखने जा रहा हूं। क्लोजिंग स्टॉक कितना? 74,000। पहला एडजस्टमेंट समझा सबको? सेकेंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 5% पर एनम। वो बोल रहा है प्लांट एंड मशीनरी का भाव 5% से कम हो रहा है, तो कर देंगे कम। तो 5% माइनस करना पड़ेगा, लेस 5% डेप्रिसिएशन। हम लोग को पता है 10% कैसे निकालने का। एक जीरो कम किया तो 10% आ जाता है, ठीक है। इधर बेटा जरा इसको सेकेंड बेंच पे, बाद में जाना पीछे। वेट, तो 10% कैसे निकालते? एक जीरो कट करके। तो एक जीरो कट किया तो 16,000 हो जाएगा, बट हमको 10% नहीं चाहिए, 10 का हाफ 5% चाहिए। तो 16,000 का हाफ 8,000। ये शॉर्टकट है। अगर आपको शॉर्टकट नहीं आता है तो लॉन्ग कट पता है ना सबको कैसे निकालना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल डायरेक्ट लिख ले रहा हूं मैं, इजी है, क्योंकि 8,000 माइनस कर दिया तो आगे आउटर कॉलम में 1,52,000, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ तक? अब आपका प्रॉपर्टी, ये आपका क्या है? प्रॉपर्टी है, असेट्स है, उसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया। आपके प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हुआ है तो आपको फायदा है कि नुकसान है? नुकसान। नुकसान तो कहां पे जाएंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इसका नाम ही है फायदा नुकसान अकाउंट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। नुकसान तो डेबिट में जाके लिखेंगे हम लोग। टू डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे कितना है डेप्रिसिएशन? 8,000। जिधर आपका सेंटेंस खत्म होता है ना उसके सामने लिखा करो। हाँ क्या? अगर आप इधर लिखते हो तो फिर ऐसा लगता है ये खाली खाली है कुछ, तो जिधर सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां लिखा करो। ये भी हो गया एडजस्टमेंट। थर्ड, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। 5% कैपिटल पे इंटरेस्ट देने का अपने को पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट ये है। अगर ये कैपिटल अकाउंट होता तो हम इधर ही कैपिटल लिखते थे कि नहीं, बाय बैलेंस बीडी करके। और आपको सिखाया इंटरेस्ट निकालना है तो वो भी उधर ही दिखाते थे कि नहीं, तो अभी भी वैसे ही दिखाना है, ठीक है। यहीं पर लिखने का अपने को, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल पे ही निकालने का लेकिन इंटरेस्ट, ठीक है। कितना निकालना है? 5%। ये देखो कैपिटल का अमाउंट 1,80,000,
और 60, इसमें 5% निकालना है। सेम मेथड फॉलो करेंगे हम लोग। एक 0 कम किया तो 10% होता है, हमको 5% चाहिए, तो 18 का आधा 9000 और इसका 3000 सॉरी 9000 3000। ये तो पहला इफेक्ट हुआ। सेकेंड इफेक्ट बाकी है, सिंपल। एक इफेक्ट क्रेडिट तो दूसरा डेबिट। ये पार्टनर्स को बोला कि हम लोग इधर 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 ये लेते रहे इंटरेस्ट, उसको दे रहे पैसा, बिजनेस से पैसा जा रहा है ना, खर्चा है अपना ये, बराबर। बिजनेस से पैसा जा रहा है, पार्टनर्स को ही मिल रहा है, बराबर है। लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, वो आउटसाइड एक्सपेंसेस, वो जा रहा है पैसा, लॉस है। तो इसके लिए वो एक इफेक्ट क्रेडिट से एक इफेक्ट डेबिट में लिख देंगे हम लोग यहाँ पर। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अंडरलाइन, वर्षा, हर्षा, वर्षा का कितना है 9000 और हर्षा 3000। दो इफेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट आगे क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग। क्या बताया मैंने, आउटस्टैंडिंग क्या करने का, ऐड करने का। तो आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे सैलरीज में, ये रहा सैलरीज। आउटस्टैंडिंग कितना 700 ऐड कर दिया। अंडा अंडा 6 6 12 13 का 3 ऊपर गया 1 9300। याद है आपको, इधर माइनस किया तो कहाँ जाते असेट्स, तो यहाँ प्लस किया तो कहाँ जाएंगे लायबिलिटीज में जाएंगे, बराबर। ये लॉजिक आपको सिखाया है, लॉजिक मतलब सिंबल सिस्टम सिखाया है। लॉजिक क्या बोलता है कि सैलरी किसी को तो देने का बाकी है अपने को, ठीक है। कीर्ति ने काम किया था, उसका पगार निकल रहा था 9300, मैं उसको पगार कितना दिया है, सिर्फ 8600, 700 रुपये बोला बाद में देता हूँ मैं, बाद में आना चल, ऐसे उसको भगा दिया। लेकिन ये मेरे ऊपर पेंडिंग है कि नहीं, मेरे ऊपर कर्जा है कि नहीं। वो कल को बाहर 10 लोग के बीच में मिलेगी और मेरे को क्या बोलेगी, ओ सर पैसा दिया नहीं आपने, तो मेरा इज्जत है कि नहीं, तो पैसा बाकी लगा के रखा है। तो जो चीज से टेंशन आता है, टेंशन का चीज कहाँ लिखते हैं हम लोग, लायबिलिटीज में लिखते हैं, ठीक है। कर्जा है मेरे ऊपर, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, कितना देने का बाकी है 700 ही बाकी है खाली। हमेशा याद रखो, जो अमाउंट प्लस माइनस करते हो उसका इफेक्ट आता है, आउटर कॉलम का इफेक्ट आता नहीं है। इसको 700 बाकी लगाया है तो 700 का ही कर्जा है। अगर आपने ये लिख दिया 9300 तो फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय। उसके बाद लास्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स 1680 ऑन संडे डेटर्स। बैड डेट्स मतलब पैसे बुडाले आपले, तो डेटर्स कस्टमर क्या कर रहा है, अपना पैसा डुबा रहा है। लेस बैड डेट्स बोलो या आईडीडी बोलो चलेगा। 1680 है ना, माइनस करेंगे, अंडा में से अंडा गया, अंडा, ये अंडे में से 8 नहीं जाएगा, इसके पास आएगा, बोलेगा एक दिन, बोला मैं खुद अंडा कहाँ से दूं, तो बाजू वाले से ले। 6 ने इसको 1 दिया, 6 5 हो गया, और ये 10 हो गया, 10 ने इसको 1 दिया, ये 9 हो गया, 10 हो गया, 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 6 गया 3, ये 5 हो गया था, 5 में से 1 गया 4, और ये 5, 54 320। माइनस सबको आता है, बराबर ना। इधर माइनस किया तो कहाँ जाते हैं हम लोग, आपका असेट्स कम हो गया, फायदा की नुकसान, नुकसान कहाँ पे जाते हैं, डेबिट साइड, बराबर है। तो डेबिट में आएंगे हम लोग। इधर पहले से बैड डेट्स नहीं है, नहीं तो डूबा डूबा साथ में लिखते हैं हम लोग। तो अभी फिलहाल एक ही चीज डूबा अपना, 2 आरडीडी लिखो या बैड डेट्स लिखो। अभी फिलहाल मैं बैड डेट्स लिख देता हूँ, ठीक है। 2 बैड डेट्स कितना है 1680। सम हो गया खत्म, अब क्लोज करने का अपने को, ठीक है। चलो पहले इसको क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा है 2,39,000 प्लस 74,000, अंडा 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 4 और 9 10 13 का 3 ऊपर गया 1, 7 3 10 11 का 1 ऊपर गया 1, 3,13,000 ट्रांसफर 3,13,000। उसमें से सब माइनस करेंगे, डिफरेंस मिलेगा 2, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। तो ये दोनों पहला प्लस करेंगे हम लोग, फिर इसमें से माइनस करेंगे। आपने आज तक बहुत बार साइड में जाके प्लस करके फिर माइनस किया रहेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अंडा 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 है तो अंडा, 6 है 0 है, 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10 1 1 5 6 6 और 8 6 6 12 14, 14 में कितना प्लस करूँ कि 3 आएगा, 14 के बाद काउंट करेंगे 15 16 17 18 19 20 21 22 23 9, तो 23 का 3 ऊपर गया 2 2 और 3 5, 5 में कितना ऐड करूँ कि 1 आना चाहिए, तो 6, तो 11 का 1 ऊपर गया 1 1 और 1 2, और एक ऐड करेंगे तो 3 हो रहा है, तो 1,69,400 आंसर आएगा। आंसर तो दिया नहीं है ना,
ये आएगा ग्रॉस प्रॉफिट 1,69,400। आपको चेक करना रहेगा, तीनों को प्लस करो, यही अमाउंट आएगा 3,13,000। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो इधर आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,69,400। कौन सा अमाउंट ज्यादा दिख रहा है? ऑब्वियसली सीधा सीधा दिख रहा है, यही साइड ज्यादा है। ठीक है, चिंटू पिंटू अमाउंट है, इसको ऐसे ही प्लस कर लोगे तुम लोग और उसमें से माइनस कर लोगे, बराबर ना? आई नो दैट, फिर भी मैं कर रहा हूँ। 1,69,400 ट्रांसफर 1,69,400, इधर कुछ तो बचेगा, उसको नाम देंगे हम लोग टू नेट प्रॉफिट कैरी डाउन वर्षा हर्षा। ठीक है, उनके रेशियो में बांट देंगे हम लोग, जो दिया है उनको 3:1। बट इधर अमाउंट निकालना है तो ये पहले प्लस करके फिर माइनस करना पड़ेगा। मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,8 है तो 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 का 0 पर गया 1, 3, 4, 6, 10, 10 और 6, 16, 16 में कितना ऐड करोगे? 4 आए 16 के बाद, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 का 4 ऊपर गया 2, 9, 9, 9, ये सब 9 प्लस करो 29, 37, 37, 40, 50, 50 में 9, 59 का 9 ऊपर गया 5, 1, 6 और ये 1, 1,19,820 लिखा है क्या मैंने? किधर लिखा है? 1,19,820। यह है आपका नेट प्रॉफिट। इसको बांटेंगे अंदर दो जन में, रेशियो है 3:1। अभी ये आप कम करके दो मेरे को फटाफट। 1,19,820 डिवाइडेड बाय 4 करो, लिखो सब लोग 119,820, 119,820 डिवाइडेड बाय 4। जो पहला आंसर बताएगा वो मार खाएगा मेरे से। चलो जल्दी, मेरा मार खाना है कि नहीं? जो मेरे हाथ से मार खाता है वो पास होता है। 119,820 डिवाइडेड बाय 4 करो, कितना? 865 ना? चलो बोलो, मैं लिख लेता हूँ इधर। पहली वाली 3 है ना, 89,865। दूसरे का बोलो 2,99,555। बराबर है क्या? 5, 5, 10, 0, 1, 6, 6, 12, 2, 1, 18, 8, 1, 18, 19, 1, 2, 10, 11। बराबर सही किया तुम लोगों ने। तो ये इफेक्ट एक आ गया डेबिट, तो दूसरा किधर जाएगा? क्रेडिट। चलो आ गए हम लोग क्रेडिट में। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 89,865 2,99,555। लेट्स क्लोज इट। क्लोज करेंगे इसको हम लोग, ये साइड ज्यादा, इधर कुछ भी नहीं है। 5, 5, 9, 9, 9, 18, 8, 3, उसके बाद 5, 6, 8, 8, 1 ना? चेक करो बराबर है कि नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर मेरा। तो सही बताना, फिर मैंने मना किया सही बताने को। जल्दी सही करके बताओ, जल्दी, मेरा आंसर खत्म होने वाला है। 2 बैलेंस सीडी। ओके, अभी इधर लिख देंगे हम लोग करंट अकाउंट वर्षा हर्षा। वर्षा का कितना है? 1,08,865। इसका है 38,955। लेट्स क्लोज इट। देखते हैं हम लोग आंसर टैली होता है कि नहीं होता है। 5, 5, 0 ऊपर गया 1, 6, 6, 12 ऊपर गया 1, 1, 1, 1, 1, 8, 9, 9, 18, 24, 31 ऊपर गया 3, 8, 8, 16, 19, 28 ऊपर गया 2, 10, 16, 19, 28
2 3 4 4,88,120 इसके मोबाइल बनाना जरा. ओके, पहली अमाउंट 488,120 इधर भी आ रहा है क्या? 20 तो है इधर. 3 8 11 120 भी आ गया, मतलब पूरा आने वाला है 4,88,120. ठीक है, देख लो, चेक इट आउट, कॉपी करो. तो इतना इजी सम आया था इस साल. क्या था इस सम में? एक डेप्रिसिएशन था, माइनस करके इफेक्ट देने का था. फिर बैड डेट था, माइनस करके इफेक्ट देने का था. इधर आउटस्टैंडिंग था, प्लस करके इधर इफेक्ट देने का था. एक क्लोजिंग स्टॉक था ऊपर इधर और इधर, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक था, वो इधर लिखने का था और यहाँ पर. बाकी सब में कुछ खास नहीं था. कितने देर में हो